इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप रिएक्टिविटी सीरीज़ को 5 मिनट के अंदर कैसे याद रख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो के साथ। ये है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर डिफरेंट मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे प्लेस किया जाता है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है उसे सबसे ऊपर प्लेस किया जाता है और जो सबसे कम रिएक्टिव मेटल होती है उसे सबसे नीचे प्लेस किया जाता है। जब भी हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत हेल्प करती है हमारी। अब स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो ये है आपका कि आपको इसके सारे एलिमेंट्स को एक बार अपने माइंड में रिकॉल करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट के साथ जो है पोटाशियम, देन वी हैव सोडियम, देन वी हैव कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम। ओके, तो हमने पहले 5 एलिमेंट्स को एक बार पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं उसके केमिकल फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला पोटाशियम का क्या है? के, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg और एल्यूमिनियम का Al। तो अब आते हैं नेक्स्ट मेटल्स की ओर। नेक्स्ट मेटल्स हैं जिंक, आयरन, लेड, नेसेंट हाइड्रोजन, देन कॉपर। ओके, सो ये हमने 5 एलिमेंट्स फिर से याद कर लिए। अब उन्हीं 5 मेटल्स के केमिकल जो फॉर्मूलाज होते हैं उनको याद रखते हैं। सो जिंक का है Zn, आयरन का है Fe, लेड का है Pb, नेसेंट हाइड्रोजन का है H और उसके साथ एक ऐसा ब्रैकेट है। ओके, तो हम सबको पता है कि हाइड्रोजन जो एटमॉस्फेयर में H2 की तरह एग्जिस्ट करती है, और अगर हमें H लिखना होता है, ये होती है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है कि सिर्फ एक एटम इसका एग्जिस्ट कर रहा है, ये एज अ मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो नेसेंट हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कंसीडर की गई है। नेक्स्ट जो मेटल्स हैं वो है मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। मर्क्यूरी का फॉर्मूला है Hg, सिल्वर का है Ag एंड गोल्ड का है Au। अब आते हैं इसके निमोनिक्स की तरफ। तो जो निमोनिक्स हैं वो शॉर्ट फॉर्म होती हैं किसी भी चीज़ की। तो अब स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के निमोनिक्स को। सो इसके जो निमोनिक्स हैं उनको हम पार्ट्स में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज़, इसका जो पहला पार्ट है ये सिर्फ यहाँ तक है, ज़ेब्रा तक, और नेक्स्ट पार्ट जो है ये यहाँ तक है। ओके, आप कैसे भी याद रख सकते हो। अगर आपको इकट्ठा याद रखना है तो इकट्ठा याद रख सकते हो, अदरवाइज आप पार्ट्स करके भी याद रख सकते हो। जो फर्स्ट पार्ट है उसका निमोनिक्स है प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि आपकी कोई फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है जिसको आप ये लाइन बोल रहे हो, तो आपने बोलना क्या है उसको कि प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा। सो इसके बेसिस पे अब हम मेटल्स को याद रखते हैं। सो प्लीज़ का मतलब है पोटाशियम, ठीक है। स्टॉप का मतलब है सोडियम, कॉलिंग का मतलब है कैल्शियम, मी का मतलब है मैग्नीशियम और एक्यूट का मतलब है एल्यूमिनियम और ज़ेब्रा का मतलब है जिंक। ओके, सो अब आपको याद रखना इजी होगा अगर मैं बताऊं कि प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा। सो प्लीज़ का मतलब था पोटाशियम, स्टॉप का मतलब था सोडियम, कॉलिंग का मतलब था कैल्शियम, मी का मतलब था मैग्नीशियम, अक्यूट का मतलब था एल्यूमिनियम, ज़ेब्रा का मतलब था जिंक। तो अब नेक्स्ट जो है वो है आई लाइक हिम कॉलिंग मी अ स्मार्ट गर्ल। तो एक गर्ल है जो किसी को कह रही है प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हिम कॉलिंग मी अ स्मार्ट गर्ल। ओके, सो अब आई से क्या है? आयरन, लाइक मतलब लेड और हिम मतलब हाइड्रोजन, कॉलिंग का मतलब फिर यहाँ पे कॉपर, मी का मतलब मर्क्यूरी एंड सिल्वर जो है वो स्मार्ट को डोनेट करता है और गोल्ड जो है वो गर्ल को डोनेट करता है। तो ये थे नेक्स्ट पार्ट के निमोनिक्स। अब आप इसको इकट्ठा याद रख के देखो कि प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हिम कॉलिंग मी अ स्मार्ट गर्ल। इस लाइन को आप बार बार बोल के भी देख सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप लिख के भी देख सकते हो इसको, कि आप एक साइड पे ये सारा निमोनिक लिखो और दूसरी साइड पे जो मेटल्स हैं उनके नेम लिख सकते हो, फिर आप उसके फॉर्मूलाज भी लिख सकते हो, क्योंकि जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जल्दी याद होगा।
ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है इसके निमोनिक्स जो हैं ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे कि आप क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में रीड करते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में एक मेटल जो है वो रिप्लेस किया जाता है दूसरे मेटल के साथ। तो हम उसको तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि ये जो मेटल है जिसको हम रिप्लेस करने जा रहे हैं वो दूसरी मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं। अगर तो ज़्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन होगी, लेकिन अगर रिएक्टिव नहीं है तो बिल्कुल भी रिएक्शन होगी ही नहीं। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम ऐसे बहुत ईजिली याद रख सकते हैं। आपको 5 मिनट से भी कम का समय लगेगा। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी सीरीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग निमोनिक्स। लेकिन अगर आपको इससे भी इजी निमोनिक्स पता है रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद रखने के, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये निमोनिक्स आपको अब याद हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।